हजरत बीबी सारा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पहली बीवी थी। आप बहुत खूबसूरत और नेक सीरत की थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपको लेकर मिस्र तशरीफ लाए तब उस वक्त का बादशाह सिनान बिन अलवान था, जो कि एक बहुत बड़ा जालिम फिरौन था। उस वक्त मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता था। उस बादशाह की एक आदत बहुत खराब थी कि जब भी कोई परदेसी उसके शहर में आता, अगर उसकी बीवी खूबसूरत होती तो वह बादशाह उसकी बीवी को अपने महल में रख लेता। क्योंकि हजरत सारा बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमेशा फिरौन का डर लगा रहता। कुछ दिनों तक वो छुप कर रहे, लेकिन बादशाह के जासूसों ने उनका पता लगा लिया। जब बादशाह के जासूसों ने आपकी खबर बादशाह को दी तो बादशाह ने अपना एक आदमी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भिजवा कर कहलाया कि हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत औरत है, इसलिए तुम फौरन उसे मेरे पास भेज दो। अगर मेरा हुक्म नहीं माना तो कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी बात बीबी सारा को बताते हुए कहा कि बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर खुदा को तुम्हारी इज्जत आबरू का ख्याल है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद हजरत बीवी सारा बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा पर पूरा विश्वास था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत बीवी सारा ने 2 रकात नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, या इलाही, मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ। किसी जालिम काफिर को मेरे ऊपर हावी न होने देना। मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। फिर नमाज और दुआ से फारिग होकर आप बादशाह के शाही नौकर के साथ बादशाह के दरबार पहुंची। आपकी खूबसूरती को देखकर बादशाह हैरान रह गया और अपने नापाक इरादों से मुस्कुराता हुआ जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा और करीब पहुंचने पर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हजरत बीबी सारा की तरफ बढ़ाए, उसी वक्त उसका दम घुटने लगा और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और हजरत बीवी सारा से बड़ी इज्जत से बोला, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचाइए। मैं आपको हाथ लगाने की गलती कभी नहीं करूँगा। आप हजरत बीवी सारा ने दरबारे इलाही में अर्ज किया, या मौला, अगर यह सच कह रहा है तो इसको इस मुसीबत से निजात दिला दे। खुदा ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और उस बादशाह का उसी वक्त दम घुटना बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद वापिस शैतान ने उसका दिमाग बदल दिया और बादशाह फिर वही हरकत करने लगा। 3 बार बादशाह ने ऐसा ही किया। 3 बार अपने अंजाम में नाकाम रहने पर उसे यकीन हो गया कि मैं अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यह औरत कोई अल्लाह वाली मालूम होती है। और फिर वह बादशाह अपनी हरकत से बाज आया और अपनी बेटी हाजरा को आपकी खिदमत देकर बड़ी इज्जत से आपको विदा किया। घर आकर जब आपने सारी कहानी सुनाई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद आपकी बीवी सारा और हाजरा यानी बादशाह की बेटी को लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ चले गए। अभी तक आपकी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी बेटे की बशारत मिली थी। एक दिन आपकी बीवी हजरत सारा आपसे कहने लगी, मुझे तो औलाद की अब कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर लीजिए। अल्लाह का वादा शायद उन्हीं से पूरा हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने 1 साल के बाद आपको एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप मेहमानों को साथ लेकर खाना खाया करते थे। इत्तेफाक से 15 दिन तक आपके यहाँ जब कोई मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फिक्र हुई। आप उसी फिक्र और मेहमानों के इंतजार में घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 3 आदमी दिखाई पड़े। आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उनके सामने खाना पेश फरमाया। जब मेहमानों के हाथ खाने की ओर बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राईल, दूसरे का नाम इसराफील और तीसरे का नाम मीकाईल है।
ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت سارہ وہیں پر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بات سن کر ہنسنے لگی اور فرمایا، میں 90 سال کی اور میرے شوہر 120 سال کے ہو چکے ہیں، اب کیا میرے لڑکا ہوگا؟ فرشتوں نے فرمایا، کیا اللہ کی قدرت پر آپ کو تعجب ہے؟ اللہ کی رحمت و برکت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر فرشتے چلے گئے اور حضرت سارہ بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ چنانچہ 1 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب پیغمبر ہیں جن کے دونوں بیٹے نبی ہوئے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 195 سال کی عمر پائی اور حضرت سارہ نے 127 سال کی عمر پائی۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ اس واقعے کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔